बिहार बोर्ड से 2026 में मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम में अपनी आंसर शीट के फर्स्ट कवर पेज को फिल कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, इसमें बहुत सारे स्कैनर और बारकोड लगे होते हैं। तो ये BSEB फॉर्मेट सीरीज़ वीडियो का दूसरा वीडियो है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ हमने पेन भी ले लिया है और अब स्टार्ट करते हैं। मैं राइट साइड से स्टार्ट करने वाला था, लेकिन मैं जबरन लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करूँगा। क्योंकि इस साइड एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो मैंने खुद TGS मॉक एग्ज़ाम जब आयोजित किया था, एक टेस्ट था मॉक टेस्ट, तो उसमें इतने बड़े मतलब टॉपर टाइप के स्टूडेंट से भी ये मिस्टेक हुई है। तो वो मिस्टेक क्या है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले लेफ़्ट साइड में अब नया जो फॉर्मेट है उसमें आपको 1 से 4 ही फिल करना होता है। और 1 से 4 में क्या फिल करना होता है? पहला कॉलम आपके सामने दिख रहा है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट एग्जाम्पल मैंने साइंस लिया, तो आप जो स्पेलिंग यहाँ लिखी है उसी तरह लिख सकते हैं। और कभी भी आप कवर पेज फिल करें या OMR फिल करें तो ब्लैक पेन को ज़्यादा प्रीफर करें। उत्तर देने का माध्यम, अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन होता है कि संस्कृत वाले क्या लिखेंगे, और मतलब मैथमेटिक्स में हम यहाँ पे कोई लोग मैथ लिख के चले आते हैं, तो ये बहुत बड़ा गलती है। देखिए, उत्तर देने का माध्यम जो मीडियम पूछ रहा है वो वही मीडियम है जो आपने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरा था। और मीडियम दो ही प्रकार के होते हैं, या तो मतलब कि जनरली 2 प्रकार के मीडियम है, या आप हिंदी मीडियम से दे रहे हैं या इंग्लिश मीडियम से। तो बिहार बोर्ड के तो अधिकतर स्टूडेंट चूँकि हिंदी मीडियम के छात्र हैं, तो सब्जेक्ट आपका साइंस हो, मैथ हो, SST हो या हिंदी ही क्यों ना हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका मीडियम बाय डिफ़ॉल्ट हिंदी रहेगा। बट हिंदी को भी इंग्लिश में लिखना है भाई, इस तरह से HINDI हिंदी, ऐसे नहीं कि आप हो में हर्षिकार लगा दें, ठीक है। इस तरह से आप हिंदी लिख लेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मैथ में क्या लिखना है? मैथ में भी हिंदी ही लिखना है, क्योंकि मीडियम आपका चेंज नहीं होता, ठीक है। सिर्फ उर्दू वाले स्टूडेंट अगर उर्दू का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो यहाँ पे उर्दू लिख सकते हैं। क्योंकि उर्दू में तो कोई थोड़ी ना हिंदी यूज़ करता है, ठीक है। ये हो चुका है। अब बात करते हैं हम लोग प्रश्न पत्र के सेट कोड की। आपको पता है कि क्वेश्चन पेपर पर बहुत ही क्लियर सेट कोड लिखा होता है। तो सेम वही सेट कोड, जिस सेट कोड का आपका क्वेश्चन पेपर है वो लिखें और उसके गोलक को अच्छे से गोल कर दें, ठीक है। इन सब से क्या होता है, इन सब से एग्जामिनर को बहुत आसानी होती है चेक करने में कि उसे किस सेट कोड के हिसाब से जांचना है। ये नहीं रहेगा तो आपका बिना वजह के आपका जो प्रक्रिया है कॉपी जांचने का वो ज़्यादा उलझेगा और लंबा खींचेगा, क्योंकि एग्जामिनर को फिर ढूंढना पड़ेगा कि किस सेट कोड के अनुसार यहाँ पे पैटर्न है। वैसे तो चूँकि सब्जेक्टिव है तो ज़्यादातर बार सब्जेक्टिव में मैथ के अलावा सब्जेक्ट में सब कुछ सेम रहता है, लेकिन मैथ में जो सब्जेक्टिव है उसमें भी डिफरेंस देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं। ये चौथा पॉइंट को स्टार मार्क करें, ठीक है। इसमें पता नहीं क्यों गड़बड़ी होती है और ज़्यादातर लोग इसमें हाँ में टिक करके चले आते हैं, जबकि इसका मतलब है लेखक उपलब्ध कराया गया, यानी कि जो फिजिकली डिसअपियर हैं, कुछ इशू होता है उनको लिखने में, लिख नहीं पाते हैं, ब्लाइंड का इशू है या फिर हैंड का कुछ इशू है, तो उनको अलग से राइटर की सुविधा मिलती है कि आप बोलते जाएं और आपका राइटर लिखते जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट ही केवल यस पे टिक करेंगे। बाकी जितने भी जनरल कैटेगरी के, जितने भी नॉर्मल कोई भी अगर स्टूडेंट है तो वो सब नो पर टिक करेंगे इस तरह से। अब नो पर कटम कुट्टी नहीं लगाना, टिक ही करना है, ठीक है। तो ये टिक कर देंगे। बाकी किसी भी विवरण को नहीं छोड़ना है, किसी भी विवरण को बिल्कुल भी ना छेड़े। और यहाँ पे जो लिथो कोड है इसको तो गलती से भी टच ना करें, ये डमी लिथो कोड है। बोर्ड एग्जाम में ये काफ़ी रियल रहता है और ये दोनों बिल्कुल, आप जब बोर्ड एग्जाम की एक्यूरेसी देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कितना सेम रहता है। बाकी इस तरह से यहाँ बाद में एग्ज़ाम के परीक्षा के बाद आपका बारकोड चिपका होता है, इसको कुछ भी ना छेड़े। ये मार्क्स पोस्टिंग पर्सनल के लिए तो जो MPP होते हैं ना, क्योंकि एग्जामिनर का काम अब बहुत आसान कर दिया गया। एग्जामिनर को क्या करना है, कॉपी चेक करना है और फर्स्ट पेज पे जो मार्क्स फोलियो है उसमें अपना अपना नंबर ऐड करते जाना है। बाकी रिज़ल्ट बनाने वाला जो पोर्टल है जिस पर एग्जामिनर ने किस क्वेश्चन में कितना मार्क्स दिया, क्या डेटा बना, वो सारा नंबर एंट्री करने का काम टीचर का, कॉपी चेक करने वाले का नहीं होता। वो काम कौन करता है? MPP करता है। तो ऐसे केस में भी कभी कभी गड़बड़ी हो जाता है मार्क्स कैलकुलेट होने में, तो फिर नंबर पे इशू हो जाता है। बाकी स्क्रूटनी से ये सॉल्व हो सकता है।
अगला जो भाग है मध्य भाग, बीच वाला भाग, इसको तो आप कदापि ना छेड़ें, ठीक है। ये उन्हीं के लिए यूज़ किया जाता है। ये भाग कौन है? एमपीपी के लिए, यानी कि कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर या टीचर का काम बहुत ज़्यादा आसान है। उसको सिर्फ कॉपी चेक करके नंबर सबका दे के, कॉपी का जो अंदर वाला फर्स्ट पेज होता है उसमें एक टेबल बना होता है जिस पे सारा नंबर उसको ऐड करना होता है, बस वो इतना कर देगा। बाकी जो अलग से मार्क्स को देने वाले पोस्टिंग होते हैं एमपीपी का, तो वो लोग आके यहाँ पे अपना बहुत ही सही तरीके से भरेंगे, फिर डेटा वेटा इंटर करेंगे, कोड वोड डाल के सब कुछ करेंगे। बाकी आपका काम यहीं तक है, मतलब आपको इस पेज को इस भाग पर आना है, बीच वाले भाग को नहीं छेड़ना। अब आते हैं यस राइट साइड पे। इसमें क्या है, यहाँ पे आंसर शीट का नंबर लिखा रहता है, आंसर बुकलेट का, फिर आपका नाम वो सारा डेटा रहेगा। और ये इसको खुद पढ़ लीजिए क्या लिखा है, 10 से 14 को ही भरे, बाकी किसी में भी कोई छेड़छाड़ नहीं करे। तो आपको 1 से 9 तक नहीं भरना है, केवल 10 से 14 को फिलअप करना है। चलिए देखते हैं 10 में क्या है। 10 में है प्रश्न पत्र का सेट कोड लिखें। फिर से सेम चीज़ जो आपने उस साइड लिखा, सेम चीज़ आप यहाँ पर लिखेंगे और इस तरह से गोल करेंगे। अब एक सवाल अगर आपके मन में ये आ रहा है कि ये हम लोग जो है क्यों दोनों तरफ क्यों भरें, तो देखिए ये हर जगह जगह आपको देखने को मिल रहा होगा, ये लाइन यहाँ पर फाड़ें, यहाँ पर फाड़ें, तो ये सब चीज़ पार्ट पार्ट होके फटता है। और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर है, जब वो कॉपी चेक करता है तो उसको ये राइट साइड मिलता ही नहीं है, ये फाड़ के अलग करके बारकोड चिपका के ले लिया जाता है। इससे क्या फ़ायदा? इससे ये फ़ायदा कि कॉपी चेक करने वाले के पास अगर उसके किसी जानने पहचानने वाले की भी कॉपी आएगी तो उसको पता ही नहीं चल पाएगा कि ये कॉपी किसकी है, क्योंकि इससे सब कुछ आपका सारा डिटेल आपका राइट साइड होता है। नाम, रोल नंबर, स्कूल का कोड, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, सब कुछ इस साइड होता है, फ़ोटो भी इसी साइड होता है। यही साइड को फाड़ के हटा दिया जाता है और इस सब डेटा को एक स्टिकर टाइप से बना के सिक्योर कर लिया जाता है। तो चूँकि ये फाड़ के अलग कर दिया जाता है, तो जो अलग किया गया उसमें बिहार बोर्ड को ये डेटा मिले कि बच्चे को कौन सा सेट कोड दिया गया था, तो वो यहाँ पर इसलिए दोबारा आपको सेट कोड फिल करना होता है, ठीक है। बाकी टीचर को किससे मतलब है? टीचर को ये दोनों आपके जब कॉपी चेक होती है तो आपके एग्जामिनर के पास ये दोनों पार्ट होता है, उसमें से एक पार्ट पे आपका ये देखता है एग्जामिनर की अच्छा ये सेट कोड है, फिर उस हिसाब से जांच कर देता है और एमपीपी बीच वाले में भर देता है। बस इतना काम है, ठीक है। बाकी अब राइट साइड में फिल तो ज़रूर कर देना है आपको, क्योंकि यही एक तरीके से आपका डेटा वाला पोर्शन है। तो इसमें अगला जो है फिल करने का वो है 11 नंबर, ठीक है। 11 नंबर में क्या है, यहाँ पे नीचे प्रश्न पत्र क्रमांक लिखें। तो मैं एक बार और बता चुका हूँ, आज भी बताता हूँ आपको कि ये जो प्रश्न पत्र का क्रमांक है ये बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक एग्जैक्ट लिख देना है, अपना दिमाग नहीं लगाना कि कैसे है। तो ये 112 से शुरू होता है, तो मैं भी इसी तरह से आपको लिख के दिखाता हूँ। 112 112 और 049 है मेरे में, 049 आप लोग देख लीजिए, 0498161। तो फिर आते हैं यहाँ पे 8161। तो इस तरह से आपने प्रश्न पत्र का क्रमांक ऐड कर दिया। अब यहाँ पर है आप परीक्षार्थी का पूरा नाम बड़े बड़े अक्षरों में, तो यहाँ अपना सही स्पेलिंग के साथ नाम लिख दें, यहाँ उस विषय का सही से पूरा नाम लिख के इस पार्ट पे आप अपना साइन कर दें, ठीक है। क्योंकि ये पार्ट चूँकि फाड़ के अलग कर लेता है, बिहार बोर्ड का एक तरीके से डेटा पार्ट है, इसी में सब कुछ सिक्योर रहता है, तो साइन वगैरह इसमें आप कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया इस तरह से। फ़ोटो यहाँ पर प्रिंट नहीं किया है मैंने, लेकिन फ़ोटो की अगर बात करें तो आपका एग्ज़ाम का शिफ्ट कोई भी हो, कॉपी का कलर कुछ भी हो, फ़ोटो का कलर ब्लैक एंड वाइट ही रहता है। जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने एग्ज़ाम में, हर शीट में कलर जो है ब्लैक एंड वाइट होता है। यहाँ तक कि जब आपका ओरिजिनल मार्कशीट जो मुझे मिला है उसमें भी कलर फ़ोटो का ब्लैक एंड वाइट ही है, और हर स्टूडेंट के साथ ऐसा ही हुआ है। अब बात करते हैं कुछ और एक्स्ट्रा आपके मन के डाउट की। ये पिंक कलर फर्स्ट सिटिंग के लिए है और एक कॉमन कलर है सेकंड सिटिंग के लिए। सेफ्टी बरकरार रखने के लिए बीएसईबी ने सेकंड सिटिंग के कलर को येलोइश ऑरेंज किया है। बात करते हैं इसके अगले पेज पे। इसके अगले जैसे ही आप पलटाएंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा इंस्ट्रक्शन शीट, जैसा कि यहाँ भी लिखा है कि पीछे की तरफ जो है परीक्षार्थियों के लिए निर्देश अवश्य पढ़ें। तो ये पूरा 16 पॉइंट का एक इंस्ट्रक्शन है। उम्मीद है कभी अगली वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं या फिर एक शॉर्ट में डिस्कस कर सकते हैं। बाकी जब आप इंस्ट्रक्शन शीट भी पलट लेंगे तब आपका कॉपी का पहला
पेज स्टार्ट होगा और वो पहला पेज में आपका क्या रहेगा, एक टेबल बना रहेगा और इस टेबल में एग्जामिनर आपके एग्जामिनर के लिए रहेगा। उसके बाद जब पलटेंगे तब सेकंड पेज से आपका मेन कॉपी स्टार्ट होगा और आपका जो आंसर शीट का जो कॉपी का पेज होता है लिखने वाला, वो बिहार बोर्ड में अब जो है ग्रे कलर का होने लगा, पेंसिल टाइप कलर, तो इसको ब्लैक एंड वाइट प्रिंट में हम लोग कर देते हैं। तो अब बात करते हैं कि आप इस तरीके की कॉपी और फिर इसी तरीके का बिल्कुल न्यू फॉर्मेट अटेंडेंस शीट और इसी तरीके का न्यू फॉर्मेट अटेंडेंस शीट बी और इसी तरीके का आपको कॉपी जो दिया जाएगा टीजीएस में बिल्कुल बीएसईबी की तरह, वो पहला जो सारणी बना होता है वो, और जब सारणी को पलटेंगे तो नया कॉपी जैसे स्टार्ट होता है वो। और लीगल सिक्योरिटी के लिए आपको और थोड़ा इम्प्रूव कर दिया गया है, जैसे कि अब जो इम्बलम और सील है वो सब रिमूव है ताकि कोई भी इसमें किसी भी तरीके का लीगल रिस्क ना हो। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपको ओएमआर शीट सब स्टैंडर्ड पिंक कलर में। आप ये चीज़ कैसे परचेज कर सकते हैं, तो एक वेबसाइट है shopshop.tasarifgs.in, इस वेबसाइट पर जाएं। बहुत ही और वेबसाइट को अपडेट और ब्यूटीफुल किया गया है, सारा चीज़ आप लोग देख सकते हैं। बहुत सारे कूपन भी हैं और क्या क्या ऑफ़र है, कई प्रकार हैं। एक इसका ब्लैक एंड वाइट वर्जन भी है, इसका फुल कलर वर्जन भी है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अगर आपको ये सीट चाहिए तो वो भी है। तो बाकी जो कुछ भी आप अपने हिसाब से देख के पढ़ के वहाँ से परचेस कर सकते हैं। ज़ोरदार तरीके से वेबसाइट पे अटैक कर दीजिए। धन्यवाद।